तो स्वागत है अपने धर्म स्टडी प्रो चैनल में। तो आज का टॉपिक हमारा प्रश्नावली 4.3। ठीक है, तो प्रश्न हमारा पहला। देखिए प्रश्न कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें आपको पहले आप तीन स्थितियाँ देख लीजिए। ठीक है, कब अस्तित्व होगा कब नहीं होगा। तो मैं आपको स्थितियाँ दिखाता हूँ, देखिए आप। तो यहाँ पर देखिए, इसे बोलते हैं विभक्त कर। ठीक है, हम डी का मान निकालते हैं, इससे निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम डी का मान निकालते हैं, ये डी का मान आता है। ठीक है, इसे हम विभक्त कर कहा जाता है डी के मान को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर तीन स्थितियाँ आएंगी। तो देखिए यदि डी बराबर यानी डी का मान कितना हो, 0 से बड़ा हो। ठीक है, इसका मतलब होता है बड़ा। ठीक है, से बड़ा यानी कि। ठीक है, तो इसका मान यदि 0 से बड़ा हो, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 हो, यानी प्लस वाली संख्याएं आए कोई भी। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बातें आपको माइंड में सेट कर लेती हैं जो बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड हमारा दूसरी शर्त क्या है, तो देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न का मतलब होता है, देखिए यानी कि दो एक समान नहीं होंगे। यदि एक 2 है तो दूसरा होगा हमारा 2/3 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, यानी अलग अलग होंगे। ठीक है, वास्तविक यानी कि प्लस वाले। ठीक है, प्लस वाले होंगे परंतु अलग अलग होंगे। चाहे वो 2/3 हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि पहला 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा दूसरी शर्त, यदि डी बराबर 0 यानी डी का मान 0 आए तो क्या होगा, तो मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व होगा, आपको ध्यान रखना है। और क्या होगा, दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, यदि देखिए यदि x का मान यानी कि समीकरण में x का मान कितना है, x का मान पहला 2 है तो दूसरा भी 2 ही होगा। ठीक है, x के मान दोनों बराबर होंगे। ठीक है, बराबर का मतलब मूल बराबर होंगे, यानी कि जो हमारे शून्य होते हैं मूल होते हैं बराबर होंगे। ठीक है, यदि x का मान 4 पहला है तो दूसरा भी 4 होगा। ठीक है, ये आपको सेट कर लेनी है अपने माइंड में। अब देखिए थर्ड यानी कि तीसरी कौन सी हमारी, तो यदि देखिए डी बराबर जो मान है ना, डी का मान 0 से छोटा हो, यानी कि माइनस में हो। ठीक है, कैसा हो, माइनस में हो। जैसे कि 1 2 3 कितनी भी संख्या हो परंतु माइनस में होनी चाहिए। तो क्या होगा, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और देखिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि प्लस का कोई मूल भी नहीं होगा, क्योंकि यदि मैंने पहले बता दिया माइनस में कोई संख्या है तो अस्तित्व नहीं होगा, ना ही अस्तित्व होगा और ना ही कोई वास्तविक मूल होगा। आपको सेट कर लेना है, इन दोनों में वास्तविक मूल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यहाँ पर तो, परंतु यहाँ पर तो दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, और अस्तित्व इन दोनों में होगा परंतु माइनस वाले में अस्तित्व नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमने यहाँ पर पहला ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल, कहाँ से हल शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने हल। ठीक है, प्रश्न कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यदि अस्तित्व हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विभक्त कर। ठीक है, इसका विभक्त कर ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है, यहाँ लिख देंगे ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है ना, 2 की घात है, अधिकतम घात कितनी, 2, तो द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिख देंगे द्विघात समीकरण का व्यापक, ठीक है, व्यापक रूप क्या होता है हमारा, व्यापक रूप होता है हमारा a² प्लस bx, ठीक है, प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मान निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर एक ही जगह पर देखिए x² में कितना है, तो यहाँ पर हमारा है 2, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए a बराबर 2, b बराबर देखिए -7 है। यहाँ पर देखिए b का मान -7 है, तो बराबर -7, और d का मान कितना यानी c का मान, ठीक है, तो c का मान हमारा प्लस का 3, तो c बराबर 3। हम प्लस लिखते नहीं क्योंकि प्लस की संख्या होती है, कोई चिन्ह नहीं होता आगे। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो इसका मान रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, तो -7 है, तो -7,
और माइनस है तो माइनस 4। ए का मान कितना है, तो हमारा कितना है, ए का मान हमारा देखिए यहाँ पर 2 था, तो हमने रखा नहीं, यहाँ पर 2 है प्लस का, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पर ये गुणा में है मतलब इनका, ठीक है, तो इंटू लगा देंगे हम 2, आप गुणा भी लगा सकते हैं, ठीक है। और सी का मान 3 है, तो 3, तो यहाँ पर देखिए सत्तू सत्तू, यानी कि देखिए 7 का गुणा 7 में होगा, यहाँ पर देखिए 7 गुणा -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सत्तू सत्तू 49, यानी कि 7 सत्ते 49 हो गया हमारा, तो 49। अब देखिए माइनस ये कितना है, 4 दूनी 12, 12 दिया 24, ठीक है, यानी कि हमारा कितना हो गया, देखिए 4 दूनी 8, 8 दिया 24 हो गया हमारा। तो हमारा प्लस का ये माइनस का है तो 24, तो हमारा देखिए 49 में से हमारा कितना जाएगा, 24 जाएगा। तो प्लस के 49 में से हम 24 घटा देंगे, ठीक है। देखिए हमारा यानी कि 49 में 24 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा हमारा 5, और 4 में से 2 गया तो हमारा 2 बचेगा। तो प्लस का हमारा आ चुका, तो यहाँ पर हमारा देख क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि डी का मान कितना है 25 है, यानी कि प्लस का 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि डी बराबर कितना है, तो हमारा 0 से बड़ा है डी का मान, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, ठीक है, मूलों का अस्तित्व है। और क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमारा होगा सेकंड वाला, तो और इसे हटाओ, और क्या होगा, और दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कहता है, अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है, क्या कहता है, देखिए कहता है मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। हमें समीकरण हल करने हैं सभी, ठीक है, तो हल करेंगे, आते हैं नीचे। तो यहाँ पर देखिए हमने समीकरण उतार लिया, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका 2, तो जो एक्स वर्ग का गुणांक होता है, जो संख्या होती है, ठीक है, उससे हम पूरे समीकरण में भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरे समीकरण में भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पर हम इसमें भी भाग देंगे, ठीक है, और सभी में पूरे में भाग देंगे। तो यहाँ पर 7x, यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी +3 है, तो यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे, बराबर में 0, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, तो हमारा देखिए, तो यहाँ पर बचेगा हमारा, ये हमारा x² है ना, ठीक है, x² और -7x/2 और प्लस का 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा x का गुणांक है ना 7/2, तो इसका हम 1/2 से गुणा और वर्ग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रफ कार्य कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7/2, ठीक है, और इसका गुणा करना है आपको, गुणा का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 7 दूना 7 एकम 7 और 2 दूना 4, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, तो हमारा वर्ग ये रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे पूरे समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इसको थोड़े साफ कर देते। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x के गुणांक, ठीक है, गुणांक का, यहाँ पर लिख देंगे x के गुणांक में, ठीक है, 1/2 का गुणा, ठीक है, गुणा का वर्ग, ठीक है, गुणा का वर्ग, जोड़ने व घटाने पर, ठीक है, जोड़ देंगे और घटा, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण उतारेंगे ऊपर वाला, तो x²
7/2x, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7/4, इसको क्या करना है, एक बार जोड़ देना है, तो जोड़ देते हैं हम। तो 7/4 ये हमारा वर्ग है, तो वर्ग, ठीक है। और एक बार घटा देंगे, तो 7/4 वर्ग है, तो वर्ग। और इसको लिखेंगे हम उस तरफ, ठीक है। तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -3/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी एक सर्वसमीकरण बनेगी, तो हमारी a² - b² वाली सर्वसमीकरण लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी देखिए a² + b², ठीक है, और -2ab ये रहा, ठीक है। क्योंकि यदि हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 2 सूत्र में हमारा 2 होता है ना, 2 होता है ना, तो 2ab होता है ना, तो यहाँ पर 2ab 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा 7 बचेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में ना आए तो क्या करना है, यहाँ पर ये वाला x है तो x ले लेंगे, और जो माइनस होगा उस माइनस को ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए हमारा है, तो यहाँ पर आपको समझ में ना आया तो यहाँ पर हमने x² x ले लिया केवल, यहाँ पर माइनस चिन्ह जो चिन्ह यहाँ पर वो ले लेना है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर वाला ले लेंगे, तो 7/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों के ऊपर, ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे। और इसको क्या करना है, बराबर में 0 है ना, तो इन दोनों को उस तरफ कर देंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या आएगा, तो हमारा ये प्लस का आ रहा है ऊपर से, ठीक है, ये देखिए, तो हमारा ये प्लस का है, तो उस तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो हमारा बराबर में ये भी उस तरफ जाएगा, तो यानी कि बराबर के उस तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 7/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x - 7 बटा हमारा कितना है, ये 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखो, ठीक है, 4 है ना, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा, ये क्या हो गया, पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे, बराबर में 7 × 49, 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 × 16, और माइनस कितना हमारा 3/2, 3/2 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमारा अब देखिए यहाँ पर x - 7/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर में, अब देखिए हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा आएगा 16, ठीक है। अब देखिए 16 एकम 16, एक बार में गया, तो 1 का गुणा 49 में, तो 49, और देखिए 2 कितना हो जाएगा, 2 8 16, यानी 8 बार गया, तो 8 का गुणा 3 में 8 दिया, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो -24, तो यहाँ पर हम घटाएंगे, तो हमारा आएगा x - 7/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर में यहाँ पर क्या है हमारा, 49 में से हमारा 24 जाएगा, तो देखिए 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5, और देखिए 4 में से 2 गया तो 2, तो 16 यूँ करता हूँ, ठीक है। तो हमने इसको घटा दिया, ठीक है, 49 को 25 में घटा दिया, 16 जंगों तो ले लिया, 24 को घटा दिया 49 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये आ चुका है, यहाँ से वर्ग घटेगा तो यहाँ पर इधर वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम इस तरफ वर्ग घटाते हैं तो इस तरफ हमारा आएगा, क्या आएगा, तो इस तरफ आ जाएगा हमारा वर्गमूल, यानी कि ऊपर ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 25/16, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 5 किसका वर्गमूल होता है, तो यानी कि 25 किसका है, तो 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा, ये इसे हटाएंगे अंडर रूट को, तो यहाँ पर 4 का 16 है, ठीक है। तो बराबर में ये उस तरफ भेज देंगे, ठीक है, इसको उस तरफ भेज देते हैं, तो हमारा x बराबर कितना आएगा, तो माइनस है ना, तो देखिए ये जब अंडर रूट से बाहर आएगी संख्याएं, तो हमारी क्या आएगी, प्लस और माइनस में आएंगी, यहाँ पर प्लस माइनस लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्लस और माइनस में आएंगी, ठीक है। तो इसको भेजेंगे उस तरफ, ठीक है, तो उस तरफ भेजते हैं, तो -7/4, तो एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो x बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में लेंगे, तो 5/4 - 7/4, ठीक है। और इधर देखिए एक बार माइनस में, तो हमारा हो जाएगा -5/4 - 7/4, तो हमने दोनों तरफ ले लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमारा एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, तो एलसीएम हमारा 4 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 5 माइनस कितना है हमारा, तो 5 - 7 है ना, तो और इस तरफ है, तो यहाँ पर देखिए
पहले इसको ही कर लेते हैं हम, पहले वाले को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का था तो इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का है नहीं तो प्लस का कर देंगे हम सभी जगह। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर हमारा 5 में से 5 और 7 12 हो जाएगा, ठीक है, 12/4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इसे हटाओ, कोमा को हम वैसे ही लगा रहे हैं, इस तरफ तो बराबर है ना, तो बराबर से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12/4, तो 4 दिया 12, तो बराबर में हमारा 3 आ जाएगा, इसका मान 3, कोमा इसका देखिए 4 लेंगे एलसीएम, और देखिए -5 है ना, तो -5 यानी कि 4 एकम 4, 1 का गुणा, हम भाई संख्या ले लेते हैं जब समान संख्या नीचे होती है एलसीएम आता है तो, ठीक है। तो प्लस का 7, तो 7 में से 5 गया 2, 2/4, तो यहाँ पर हमारा आएगा 2 एकम और 2 दूना, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा, तो हमारा ये हमारा आएगा, यहाँ पर x के 2 मान आ चुके हैं, तो x बराबर, तो कितना है हमारा 3,1/2, तो यही हमारे आंसर हैं, ठीक है। तो हमारा सवाल हॉल सॉल्व हो चुका है। तो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।